प्राचीन ग्रंथों में वर्णित 7 करोड़ मंत्रों में श्री हनुमान जी का पूजा का विशेष उल्लेख मिलता है। श्री राम भक्त रुद्र अवतार सूर्य शिष्य वायुपुत्र केसरी नंदन श्री बालाजी के नाम से प्रसिद्ध श्री हनुमान जी समूचे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। माता अंजनी के गर्भ से प्रकट हनुमान जी में 5 देवताओं का तेज समाहित है। अजर अमर गुणनीति सूत हहु, ये वरदान माता जानकी जी ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में दिया था। स्वयं भगवान श्री राम ने कहा था कि सुन कपि तो ही सम्मान उपकारी, नहीं कऊ सुर नर मुनि तनुधारी। बल और बुद्धि के प्रतीक हनुमान जी श्री राम और जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। अतुलनीय बलशाली होने के फलस्वरूप इन्हें बालाजी की संज्ञा दी गई है। सभी भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, परंतु इस युग में भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। यही कारण है कि हनुमान जी को कलयुग का जीवित देवता कहा जाता है। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित हैं, परंतु कुछ मंदिर अपनी ही विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं। जहां जन समूह का सैलाब उमड़ता है, ऐसे ही एक मंदिर राजस्थान में दौसा जिले में मेहंदीपुर स्थित बालाजी का चमत्कारी मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर स्थित बालाजी का मंदिर। यह मंदिर 2 अति सुरम्य पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण घाटा मेहंदीपुर भी कहलाता है। मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में स्थित बजरंग बली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बल्कि खुद ही बनी है। बालाजी की ये मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है। इस मूर्ति का प्रदान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है। यह जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होती रहती है, जिससे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त को सहज ही अष्ट सिद्धि, नवनिधि, तदुपरांत मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रारंभ में यहाँ घोर बिहार जंगल था। चारों तरफ फैली हुई घनी झाड़ियों में जंगली जानवरों का बसेरा था। श्रीमान जी महाराज के पूर्वज को स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं, और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे थे, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही थी, एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही थी। इस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान के नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते वे आए उसी रास्ते वे चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर ये सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, किंतु नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय का विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंखें लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखी। उनको कानों में ये आवाज आई, उठो मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। ये बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाजें आ रही हैं, किंतु दिखाई कुछ नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और सारी बातें उन्हें बताई। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहां बालाजी महाराज की एक छोटी सी दीवारी बना दी। मुस्लिम शासन काल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते गए, मूर्ति भी जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार के उन्हें अपना ये कुप्रयास छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपने सैकड़ों वर्ष पुराना चोला त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीप पर्वती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। ये बालाजी का मंदिर भूत प्रेत आदि उपारी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है।
बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान भैरव को उड़द की दाल चढ़ाई जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारा ये ज्ञान आपके समक्ष सही से प्रस्तुत हुआ होगा। प्रभु से जुड़ी और लीलाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पुरानी कथाओं को जरूर सब्सक्राइब करें। जय शिव शंकर, जय बोले भंडारी, जय महाकाल, जय हनुमान।